अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टडी करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस के लिए जो बेसिक था वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक बार और थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ, ठीक है? देखिए बच्चों, तो एक्सरसाइज 2.2 हमारे पास जो है एक्सरसाइज 2.2, देखिए बेटा, एक्सरसाइज 2.2 के अंदर आप लोगों से दो चीज़ों के ऊपर बात करी जाएगी बच्चों। सबसे पहले आता है आपके पास जीरोज, ठीक है? क्या चीज़ होती है? जीरोज। और दूसरा होता है बच्चे कॉफिशिएंट। इन दो बातों के ऊपर ही आप लोग पूरी इक्वेशन में काम करोगे और पूरी एक्सरसाइज पे आप लोग काम करोगे। देखिए बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है मैं आप लोगों के लिए एक बार पढ़ देता हूं बच्चे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। देखिए बेटा, क्वेश्चंस क्या कहते हैं आप लोगों से? क्वेश्चन कहता है कि आप लोगों को सबसे पहले तो जीरोज फाइंड आउट करना है। सेकंड आप लोगों को क्या करना है? वेरीफाई करना है, ठीक है? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ठीक है? देखिए बच्चों, तो सबसे पहली चीज आती है कि जीरोज क्या होता है। मैं एग्जांपल की हेल्प से आप लोगों को बताता हूं। जैसे हमें दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है बच्चे? ये आप लोगों के लिए कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें फाइंड आउट करना है बेटा इसके जीरोज क्या है, ठीक है? देखिए, तो जीरोज का मतलब क्या है कि x की ऐसी वैल्यू, किसकी वैल्यू बच्चे? x की वह वैल्यू जिसको मैं यहां पे रखूं इस इक्वेशन के अंदर, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए। क्या हो जाए बेटा? जीरो हो जाए। देखिए, यानी x की एक ऐसी वैल्यू जिसको यहां पे पुट किया जाए तो ये क्या हो जाए? जीरो हो जाए, ठीक है? क्या हो जाए? जीरो हो जाए। देखिए बेटा, तो x की ऐसी वैल्यू कौन सी है जिसको मैं यहां रखूं तो वो कितनी हो जाए? जीरो हो जाए। इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी बेटा? जीरो हो जाएगी। देखिए, तो x की ऐसी बहुत सारी वैल्यूज होंगी या फिर कोई दो वैल्यू होंगी या तीन वैल्यू होंगी, वो कितनी वैल्यू होंगी ये हमें क्वेश्चंस की डिग्री बताती है। बच्चे देखिए, जितनी डिग्री होगी उतनी ही वैल्यू होती है x की वैल्यू कितनी आएंगी? यहाँ पे दो वैल्यू होंगी। कितनी होंगी? टू वैल्यू होंगी। अब वे दोनों की दोनों कौन सी वैल्यू होंगी, उनको फाइंड आउट करने के तरीके आप लोगों के पास अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे पहला जो मेथड आता है बच्चों वो आता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जो इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग सीखेंगे। सेकेंड वन होता है बच्चे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नंबर थर्ड वन होता है बच्चे यहां पे कंप्लीट स्क्वायर मेथड, ठीक है? ये दोनों के दोनों जो मेथड हैं बच्चों, ये दोनों मेथड हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 4 में, जहां मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? यहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सारे क्वेश्चन किससे कराऊंगा? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। जो x की एक ऐसी वैल्यू आएगी बच्चे जिस वैल्यू को मैं यहां पे रखूंगा इस इक्वेशन के अंदर, तो पूरी इक्वेशन का मान कैसा होगा? जीरो होगा। देखिए, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हमें सबसे पहले जीरोज फाइंड आउट करने हैं कि जीरोज क्या चीज होती है, ठीक है? देखिए, जैसे ऑप्शन टाइप में अगर मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये इसके आंसर में दिया है बच्चों ऑप्शन ए। ऑप्शन आप लोगों के लिए दिया है 4, बी ऑप्शन आप लोगों के लिए दिया -4, सी ऑप्शन आपको दिया 2 एंड डी ऑप्शन दिया बच्चे -2, ठीक है? हमसे पूछता है कि इनमें से कौन से इसके जीरोज हैं, ठीक है? विच इज द जीरोज ऑफ इक्वेशन। तो आप लोग क्या करो बेटा, सबसे पहले जो ये 4 आपके पास आया है, इस 4 को उठा के यहां रख के देखिए वैल्यू। तो हमने 4 पुट किया, नाउ पुट एट x इज इक्वल टू 4। तो यहां पे जैसे ही पुट करेंगे तो 4 की पावर 2 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8। तो 4 की पावर 2 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 16 माइनस 4 टू ज़ा 8 एंड माइनस 8। तो यह है 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यानी एक ऐसी वैल्यू बच्चे, 16 में से 16 गए तो कितना है? 0।
यानी एक ऐसी वैल्यू जिस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन के अंदर रखूं तो इस इक्वेशन की मान कैसा हो जाए, 0 हो जाए, वही नंबर आपका क्या कहलाता है बच्चे, जीरोस कहलाता है। तो वो नंबर आपके पास क्या होगा, 4 होगा। वो नंबर आपका क्या होगा बच्चे, 4 होगा। जैसे ही अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूं इस डी की, तो इसका आंसर ए होगा। अगर मैं डी की भी बात करूं, मान लीजिए यहां पे एक ई ऑप्शन होता, बोथ ए एंड डी, ए एंड डी। देखिए बेटा, जैसे ही मैं डी ऑप्शन यहां पे पुट करता हूं तो x की वैल्यू आएगी, यहां पे x की जगह आएगा -2 रेज टू द पावर 2 -2 इंटू -2 -8। ये दोनों नंबर बच्चे माइनस के हैं और दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 और माइनस माइनस प्लस 4 -8। तो यहां से भी 8 - 8 इज इक्वल टू 0, यानी ये वैल्यू भी कैसी होगी, 0 होगी। तो यहां पे मेरा जो कहने का मतलब था, जो मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चे, वो ये चीज है कि एक कोई ना कोई दो ऐसी वैल्यू होंगी जिन वैल्यूज को मैं यहां पे रखूं, इस इक्वेशन में रखूं, कहां पे, x की जगह, तो पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 0 के। वही नंबर आपके क्या कहलाते हैं, जीरोस कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। अब वो दोनों नंबर डिफरेंट भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम नंबर भी हो सकते हैं। अब हम काम करते हैं कि बच्चों इसके जो जीरोस हैं उनको किस तरीके से क्या किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है। और उसके बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों आपके कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट क्या चीज है वो भी सीख लीजिए आप लोग। देखिए बेटा, जैसे आपके लिए इक्वेशन दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट हमें दिया है x² - 2x - 8। कोफिशिएंट और कांस्टेंट क्या होता है बच्चे, कोफिशिएंट वो नंबर होता है बच्चे जो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में आया है। ठीक है, जैसे हमने लिखा यहां पे 4x⁻², तो इस x⁻² के साथ, इसके साथ जो नंबर आया है यही आपका क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। तो 4 क्या होगा आपका, कोफिशिएंट होगा। जैसे हमने लिखा -x⁻² प्लस 8x प्लस में 4, ये लिखा। तो मेरे प्यारे बच्चों जो x² होगा, x² का कोफिशिएंट यहां पे जो नंबर आएगा वो होगा, लेकिन यहां मल्टीप्लाई में कुछ भी नंबर नहीं दिया है तो वहां पे होता है 1। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट होगा x² का -1। इस x का जो कोफिशिएंट होगा बच्चे वो होगा 8, और ये 4 जो आपके पास आया है ये कैसा नंबर है, कांस्टेंट नंबर है। क्लियर। देखिए बच्चे, आपकी जो जर्नल इक्वेशन होती है वो मैं साइड में लिखता हूं आप लोगों के लिए, और फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए जितना टाइम आप लोग बेसिक को समझने में लगाते हो बच्चे, बेसिक आपका मेन होता है। ठीक है, अगर आपको बेसिक अच्छे से आता है तो क्वेश्चंस तो सारे अच्छे से कर लोगे आप लोग, क्योंकि मेन जो चीज होती है बच्चे वो होती है कि चीजें किस तरीके से आ रही थी और किस तरीके से उनको सॉल्व करना है। देखिए जर्नल फॉर्म जो होती है इसकी, मैं आप लोगों को यहां पे 2 जनरल फॉर्म सिखाऊंगा। पहली जो फॉर्म होती है बच्चे वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फर्स्ट, या पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हमारे पास एक इक्वेशन ये होगी, और सेकंड जो इक्वेशन आएगी बच्चे, सेकंड इसकी, ठीक है, वो होगी इसकी x² माइनस अल्फा प्लस में बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। यानी अल्फा और बीटा, अल्फा कॉमा बीटा, ये दोनों बिलोंग्स करेंगे कहां पे, बिलोंग्स टू जीरोज, या जीरोज ऑफ, या हम इसको कहें कि जीरोज ऑफ इज इक्वल टू जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, तो ये 2 चीजें हैं आपके पास। इन दोनों ही फॉर्म से आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन में आप ये काम करोगे, इक्वेशन निकालना, लेकिन यहां पे आप रिलेशनशिप करोगे। तो रिलेशनशिप के लिए मैं आपको पहले सिखाता हूं बच्चे। देखिए अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, आपके पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को जैसे ही मैं सॉल्व करता हूं हमें आता है, यानी आप लोगों को पता है कि सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितने के बराबर होता है बच्चों, -b/a के, एंड अल्फा इंटू बीटा ये बराबर होता है c/a के। a हमारे पास ये है, b आपके पास ये है, और c आपके पास ये है। लेकिन हमारा मेन काम क्या है बच्चे, वो ये है कि ये चीज आई किस तरीके से, y।
ठीक है, ये आए कैसे हैं ये चीज हमें सीखना है कि माइनस बी बाई ए ही अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्यों होता है और अल्फा इंटू बीटा ही सी बाई ए बराबर क्यों होता है। देखिए बेटा, ये वही इक्वेशन थी, ये इक्वेशन जो आप लोगों को दिया है, ये इक्वेशन दिया है ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट, और ये इक्वेशन दी है बच्चे जो ये दी है आपके लिए ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ जीरोज एंड सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखिए बेटा, यहां से सीखो चीजों को। जो आपके पास इक्वेशन दिया है फर्स्ट, अब इसको हम हटाते हैं यहां से पहले। देखिए बेटा, जो इक्वेशन आपके पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन फर्स्ट को मैं डिवाइड करता हूं बच्चे कितने से, ऐसे ही क्यों डिवाइड किया है, जो भी कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का होगा बच्चे, जो भी कोफिशिएंट किसका होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, उसी से मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। किससे डिवाइड करूंगा, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। तो हमारे पास आया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई ए एंड डिवाइडेड बाई ए। बोथ साइड, दोनों ही साइड डिवाइड कर रहे होंगे। अब बच्चे जैसे ही आप इनको डिवाइड करते हो तो ये ए जो आपके पास है ये इसके अपॉन में भी होगा, इसके अपॉन में भी होगा और ये इसके अपॉन में भी होगा। तो हमें लिखना होगा ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। यहां ए से ए क्या हो गया बच्चे, कैंसिल आउट, और 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0। तो हमें मिला एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। और यहां से आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है वो कौन सी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन क्यों आई है, ये इसके बारे में भी हम अभी आप लोगों को सिखाएंगे कि यही इक्वेशन हमारे पास आती है क्यों होती है ये चीज। ठीक है, देखिए बेटा, तो यहां से इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है आपके पास, और ये आपके पास है इक्वेशन नंबर सेकंड। जैसे ही आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हो, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0, ये आ गए। अगर बेटा आप इन दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, कंपेयर करोगे, दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, कंपेयर करोगे। जो इक्वेशन यहां थी मैंने उसी इक्वेशन को यहां लिखा है। अगर मैं इनका कंपैरिजन करता हूं बच्चे, अगर मैं इनका कंपैरिजन करता हूं जहां पे माइनस अल्फा प्लस बीटा इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी बाई ए, तो ये दोनों चीजें कैसी होंगी बेटा, आपस में इक्वल होंगी। यहां अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना है, सी बाई ए, और बाई कंपेयरिंग, बाई कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन। जैसे ही आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हो तो मेरे प्यारे बच्चों हमें मिलेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बाई ए, और यहां से माइनस हट करके जब इधर लेके जाएंगे तो आ जाएगा माइनस बी बाई ए। ऐसे ही बच्चों अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आएगा आपके पास में सी बाई ए। तो ये चीज आपको मिलने वाली है। ठीक है, और जो ये चीज आई है आपके पास, जो इक्वेशन ये आई है क्वाड्रेटिक, इसको मैं बताऊंगा आप लोगों के थोड़ी देर बाद जब मैं क्वेश्चंस करा दूंगा आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, तो ये आपका इतना इसका बेसिक था बच्चे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये दोनों क्यों आते हैं, और अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए क्यों होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए क्यों होता है। और इसी को कहा जाता है बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। इसी को क्या कहा जाता है बेटा, इसी को कहा जाता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। चलो अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है बच्चे, देखिए, तो हमें बच्चे इस क्वेश्चंस का क्या फाइंड आउट करना है बेटा, इसका हमें फाइंड आउट करना है जीरोज। क्या फाइंड आउट करने हैं, जीरोज। तो जीरोज फाइंड आउट करने का तरीका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही आप लोगों के पास यहां पे x के आगे अगर कोई नंबर दिया है वो, और जो आपका ये नंबर होता है, ठीक है, तो इन दोनों नंबर को अलग लिखिए। यहां x की पावर 2 का कोफिशिएंट कितना होगा 1, और यहां इसका कोफिशिएंट कितना है बच्चों 8। ठीक है,
और इन दोनों को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 एकम 8 यानी माइनस का, ये माइनस का नंबर है, ठीक है। तो -8 आप लोगों के पास आया, ठीक है। इस -8 के आप 2 टुकड़े कीजिए। कैसे 2 टुकड़े करने हैं बच्चों? देखिए, क्योंकि ये नंबर कैसे आ रहा था, ये आता है मल्टीप्लाई करने के बाद और ये आता है ऐड करने के बाद। कैसा आता है बच्चों? ऐड, और ये आता है आपका मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इसके 2 टुकड़े कीजिए। जैसे ही मैं टुकड़े बनाता हूं बच्चों तो हमें मिला 1 × 8 इज इक्वल टू 8, 8 1 जा 8, 2 × 4 इज इक्वल टू 4 2 जा 8। सिर्फ यही 2 पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। लेकिन आप लोगों को क्या देखना है बच्चे कि हमें ऐड करने के बाद क्या मिले मुझे, माइनस का 2x। ऐड करने के बाद क्या मिलेगा मुझे? -2। ऐड करने के बाद क्या मिले बच्चे? -2। अब आप मुझे बताइए, अगर ये दोनों चीजें, ये नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद आता है और मल्टीप्लाई में माइनस कब आता है बच्चे? देखिए, अगर आप प्लस की संख्या को मल्टीप्लाई करोगे प्लस से तो आपका रिजल्ट मिलेगा प्लस। आप बच्चे माइनस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस से तो आपको मिलेगा माइनस। आप प्लस को मल्टीप्लाई करोगे बच्चे माइनस से तो आपको मिलेगा माइनस। माइनस को मल्टीप्लाई करोगे प्लस से तो आपको मिलेगा माइनस। यानी जब भी आप 2 सेम नंबर को प्लस करोगे, सॉरी मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा। यानी दोनों प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। और जैसे ही 2 डिफरेंट नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी प्लस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस के नंबर से, माइनस को मल्टीप्लाई करोगे प्लस से, तो आपको जो साइन मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों वो कौन सा मिलेगा? नेगेटिव। अब मल्टीप्लाई के अंदर आपके पास आया -8, तो जाहिर सी बात है अगर बच्चे माइनस का साइन आप लोगों को मिल रहा है तो आपके दोनों नंबर के साइन कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे, ठीक है। और ऐड करने के बाद क्या आया है बच्चों आपके पास? -2। तो -2 सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में आएगा, ऐड करने के बाद। ऐड में सिर्फ माइनस तब आता है बच्चों, या तो दोनों संख्याएं माइनस की हो या फिर बड़ी संख्या किसकी हो? माइनस की हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर दोनों संख्या माइनस की होती तो हमारा मल्टीप्लाई में प्लस आता और ऐड में माइनस आता। लेकिन इस पे माइनस करेंगे, इस पे प्लस करेंगे, तो बच्चों हमें मिलेगा -7। क्या हमारा -7 है? नहीं है, तो इसकी मुझे जरूरत नहीं है। इसको माइनस करेंगे, -4 में से 2 गए तो बच्चों -2 मिला हमें। देखिए बेटा, ये सारी चीजें आप जब क्वेश्चंस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आप जो पेयर होंगे वो भी आप डायरेक्टली ही क्या करोगे? बना लोगे आसानी के साथ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए बेटा, फिर से समझिए आप लोग, 2 क्वेश्चंस में आप लोगों को दिक्कत आएगी। जो फर्स्ट 2-3 क्वेश्चन होते हैं उसके बाद नहीं होते बच्चे। देखिए, -8 के हमने टुकड़े किए, 2 एंड -4, 2 एंड -4। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं ऑप्शन टाइप का तरीका। अगर यही क्वेश्चन ऑप्शन टाइप में होता तो किस तरीके से मैं इसको करता, ठीक है। देखिए, जैसे ही आपके इसके 2 टुकड़े किए, 2 टुकड़े करने के बाद बच्चे जो x की पावर 2 का कोफिशिएंट है उससे दोनों को क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। यहां x की पावर 2 से, x की पावर 2 का कोफिशिएंट है 1, तो 1 से इसको भी डिवाइड कीजिए और इसको भी डिवाइड कीजिए। इसके बाद इसका साइन क्या कर देंगे? चेंज करेंगे। साइन क्या करेंगे बच्चे? चेंज करेंगे। इसका साइन कैसा है? प्लस का है, प्लस का क्या हो जाएगा? -2। और इसका साइन कैसा है बच्चों? प्लस, तो प्लस का माइनस, माइनस का हो जाएगा +4। तो यही आपका क्या है बच्चों? आंसर। ये था आपका इसका तरीका जब आप इसको ऑप्शन टाइप से सॉल्व कर रहे होते। लेकिन हमें ऑप्शन टाइप से नहीं करना, हमें किससे करना है बेटा? लिख करके करना है। पूरा सब्जेक्टिव पेपर है हमारा, तो हमें सब्जेक्टिव करना है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे? जो ये 2 टुकड़े हैं इन दोनों को उठा के यहां लिखेंगे, तो हमें मिलेगा x² + 2x, क्योंकि प्लस का है तो 2x, ये माइनस का 4 है तो -4x और -8 इज इक्वल टू 0। यहां से आगे मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को क्या मिला है ये चीज बताइए मुझे। यहां पे आपके पास x² + 2x, तो यहां से कितना कॉमन आ रहा है? यहां से आएगा x कॉमन। जैसे ही आप x कॉमन लोगे तो यहां बचेगा x और प्लस का 2। यहां से कितना कॉमन आता है मेरे प्यारे बच्चों? यहां -4 कॉमन आया आपके पास, तो यहां पे कितना मिला? x। माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आपका, और यहां से 4 दूनी 8, यानी 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 0। देखिए बेटा, यहां पे x + 2, यहां x + 2, फिर से क्या होगा? कॉमन। तो x + 2 जैसे ही आप कॉमन करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे x और यहाँ मिलेगा -4 इज इक्वल टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर x + 2 x - 4 को मल्टीप्लाई करके 0 आता है तो इसका मतलब या तो x + 2 0 के इक्वल है या x - 4 0 के इक्वल है। तो इट मीन्स x + 2 इज इक्वल टू 0 और
x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू आपको मिलेगा -2 और x इज इक्वल टू आपको मिलेगा +4। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गए बच्चों, जीरोज आ गए। ये आपके पास क्या आ गए हैं, जीरोज आ गए। यानी अल्फा इज इक्वल टू आपके पास आया -2 और बीटा इज इक्वल टू आपको कितना मिला है, 4 मिला है। देखिए बच्चों, ये आया है जब आप लोगों ने पूरा कंप्लीट सॉल्व किया है। लेकिन अगर मैं फिर से बताता हूं आप लोगों को, आपको ऑप्शन टाइप में यही क्वेश्चन होता तो आप किस तरीके से सॉल्व करते। आप इतना करने की जरूरत नहीं है बेटा। क्या करते, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, -8 आएगा, -8 के 2 टुकड़े करेंगे 2 और 4। ठीक है, अब हमें चाहिए माइनस का 2, -2 जब आएगा जब मैं इसको माइनस करूंगा, -4 + 2 इज इक्वल टू -2। इसके बाद बच्चे जो आपके पास ये नंबर हैं, इन दोनों नंबर को डिवाइड करोगे आप x² के कोफिशिएंट से, यानी जो नंबर यहां होगा। तो यहां कोई नंबर नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखना, मत लिखिए आप लोग। और इनका साइन क्या करोगे आप लोग, चेंज करोगे। साइन क्या करोगे आप लोग, चेंज करोगे। 2 का साइन चेंज होगा तो -2 आएगा, 4 का साइन चेंज होगा तो +4 आएगा। क्या यही आप लोगों का आंसर नहीं है, अल्फा इज इक्वल टू -2, बीटा इज इक्वल टू 4। ये हो गया ऑप्शन टाइप का तरीका, ये आपका सब्जेक्टिव। अब हमें करना है बच्चों इसी क्वेश्चन के अंदर वेरिफिकेशन। क्या करना है बेटा, वेरिफिकेशन। देखिए, तो वेरिफिकेशन के लिए वेरिफिकेशन किसका करना है बेटा, हमें करना है वेरिफिकेशन ऑफ जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। नाउ पुट द वैल्यूज। देखिए बेटा, अल्फा इज इक्वल टू कितना है आपके पास, -2, लिख लीजिए -2। बीटा इज इक्वल टू कितना है बेटा, बीटा इज इक्वल टू 4। यहां से a इज इक्वल टू कितना है बेटा, देखिए a की वैल्यू होती है जो x² के सामने होता है, क्योंकि आपकी इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। जैसे ही आप कंपेयर करोगे बेटा तो x² के सामने a होता है, तो यहां x² के सामने a होगा, तो a की वैल्यू कुछ भी नहीं दिया है तो 1। b की वैल्यू कितना होगा, x के सामने जो नंबर होता है वही b होता है, तो x के सामने कितना दिया है, -2, तो -2 ही आपका b होगा। और c आपके पास क्या होता है, जो कांस्टेंट नंबर, तो c आपके पास कितना है, -8। मेरे प्यारे बच्चों, आप कभी भी किसी नंबर का साइन मिस नहीं करोगे, जो उसका निशान होता है वो कभी नहीं छोड़ना है आप लोगों को। अगर आप निशान छोड़ देते हो बेटा तो सारा का सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चीजें बदल जाएंगी। तो यहां से वैल्यू रखते चले जाइए और आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू 4 + 4 इज इक्वल टू माइनस, ऑलरेडी गिवन है, इससे कोई मतलब नहीं है किसी का, -b की वैल्यू है -2 अपॉन a की वैल्यू कितना है बच्चों, 1। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए, -2 + 4 तो कितने बच्चे, 2, और यहां से माइनस +2, तो ये चीज हो गई प्रूव, यानी वेरीफाइड हो गया। यानी दोनों साइड कैसे हैं बेटा, इक्वल हैं। ठीक है, आप चाहो तो यहां भी लिख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, देन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा की वैल्यू कितना है, -2 इंटू बीटा की वैल्यू कितना है बेटा, 4 इज इक्वल टू c की वैल्यू कितना है, -8, और a की वैल्यू कितना है, 1। सॉल्व कीजिए, 4 दूनी 8, 4 2 8, -8 इज इक्वल टू -8। क्या ये भी वेरीफाई है, तो ये भी वेरीफाई है, तो लिखेंगे वेरीफाइड। यही आप लोगों का क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, तो ये मैं उम्मीद करूंगा कि सारे बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं है तो बच्चा आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, 1-2 बार में आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब हम चलते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए, तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट का जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों वो आपके सामने है, आप लोग अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं और आपके सामने स्क्रीन पे भी है। ठीक है, फॉर s² क्वेश्चन है आपके पास, फॉर s² -4s + 1 इज इक्वल टू 0। मैं अपने पास से लगा देता हूं। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन दिया है आप लोगों को। हमें क्या करना है, इसके सबसे पहले जीरोस फाइंड आउट करने हैं, और फिर मुझे क्या करना है बेटा, इसका वेरिफिकेशन करना है। किसका, जीरोज और कोफिशिएंट का। देखिए बेटा किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप जीरोस फाइंड आउट करोगे। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए। ये भी कैसा नंबर है, प्लस का है, और ये भी कैसा नंबर है, प्लस का है, तो इंटू 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। देखिए बेटा,
आपको देखना है कि ये जो साइन आया किसकी वजह से आया, प्लस की वजह से, ठीक है। और प्लस कब आता है, या तो दोनों निशान कैसे होंगे मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई के बाद आता है ये नंबर, फिर से समझिए ये नंबर आएगा आपका मल्टीप्लाई के साथ, किसके साथ, मल्टीप्लाई के। हमें निशान के लिए चेक करना है, हालांकि इन दोनों नंबरों को, बट बेटा इन दोनों नंबरों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है। फिर इसका साइन देखते हैं कि ये नंबर कैसे आता है, मल्टीप्लाई की वजह से आता है, किसकी वजह से आता है, मल्टीप्लाई की वजह से। और जो ये नंबर आता है ये किसकी वजह से आता है, ऐड की वजह से, ठीक है। अब प्लस कब आता है मल्टीप्लाई में, यानी प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, ठीक है। यानी दोनों नंबर कैसे होंगे, दोनों नंबर कैसे होंगे बेटा, प्लस के होंगे, दोनों नंबर कैसे होंगे, प्लस के। अब ऐड करने पर कितना आ रहा है, -4, तो ऐड करने पर पहले इसके टुकड़े करते हैं, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। अब मुझे चाहिए ऐड करने पर -4, तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तभी जाके तो बेटा -4 होगा, -2 प्लस -2 इज इक्वल टू -4। अब बच्चे वही तरीका अपनाते हैं अपना हम, कौन सा वाला तरीका, के ऑप्शन टाइप में। पहले हम इसको सब्जेक्टिव करते हैं, फिर ऑप्शन करके बताता हूं आप लोगों को, ठीक है। तो -2 जो आया है उसको इसकी जगह पुट करेंगे, ठीक है। तो हमें मिलेगा 4s² -2s, जो भी वेरिएबल यहां दिया होगा उसी को लिखेंगे, ठीक है बेटा। -2s प्लस 1, यहां से कितना कॉमन आता है, यहां से कॉमन आता है बेटा, यहां से कॉमन आता है प्लस का 2s यहां से कॉमन लिया तो 2 2 जा 4, 2 आएगा, और s² में से एक s बाहर तो एक s, माइनस का 1, क्योंकि 2s था, 2s ही कॉमन चला गया तो कितना बचा बेटा, -1। यहां से कितना कॉमन आता है, जब यहां से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, लेकिन मुझे चाहिए -1 और ये चाहिए प्लस का, ठीक है। तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2s, क्योंकि मुझे प्लस 2s की जरूरत है। और यहाँ पे मुझे चाहिए माइनस, तो माइनस मैंने कॉमन लिया तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -1 और इज इक्वल टू बच्चे 0। कोई दिक्कत, देखिए बेटा यहां से आगे 2s -1 दोनों में से क्या आएगा, कॉमन, तो हमने 2s -1 लिया कॉमन, तो यहाँ कितना बचा बेटा 2s, और यहाँ पे बचा -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा 2s -1 इज इक्वल टू 0 एंड 2s -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से s इज इक्वल टू आएगा, जब -1 इधर जाएगा तो बच्चे प्लस का 1, और 2 मल्टीप्लाई में आएगा तो किस में आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में, तो s इज इक्वल टू 1/2। सेम उसी तरीके से यहाँ पे जब माइनस का 1 इधर जाएगा तो बच्चे प्लस का +1, 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर किस में आएगा, डिवाइड में, तो 2s इज इक्वल टू 1/2 और s इज इक्वल टू 1/2। बेटा ये कोई जरूरी नहीं है कि जो s होगा, x होगा, y होगा, यानी जो वेरिएबल आपके पास आया है उसकी वैल्यू हमेशा डिफरेंट आए, उसकी वैल्यू सेम भी हो सकती है और उसकी वैल्यू डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये इसके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है कि वैल्यू डिफरेंट ही हो या वैल्यू सेम ही हो, तो वो कुछ भी आ सकता है बेटा, ठीक है। तो s इज इक्वल टू 1/2 और s इज इक्वल टू 1/2, यानी अल्फा इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास 1/2, और यहां से बीटा इज इक्वल टू कितना आया 1/2। देखो बेटा अब मैं इसको करता हूं उसी तरीके से ऑप्शन वाले से। अगर ये ऑप्शन का क्वेश्चन होता तो मैं क्या करता, इसको जैसे आपके टुकड़े आने के बाद जो वैल्यू होगी s के सामने उससे इसको डिवाइड कीजिए, कर दिया डिवाइड, ये लीजिए बेटा इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे कितना बचा -1/2 और यहाँ भी बचा -1/2। इसके बाद इनके साइन को क्या करना है बेटा, चेंज करना है, साइन चेंज करेंगे तो माइनस का +1/2 और यहाँ से +1/2। यही आप लोगों का क्या है, आंसर है, जो चीज यहाँ पे आई थी, ठीक है। अगर आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तब भी आंसर यहाँ आएगा, जब आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो तब भी आपके पास क्या आएगा, वही आंसर आएगा। ये ऑप्शन के लिए होता है बच्चे, ये आपका जब आप लोगों को क्वेश्चन करके सॉल्व करना होता है, करके दिखाना होता है, ठीक है। देखिए बेटा अब हमें करना है इसका वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन करने के लिए बेटा आप लोगों को पता है कि अल्फा इज इक्वल टू कितना है, नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। सबसे पहले आप लिखिए बेटा अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू 1/2, a इज इक्वल टू कितना है बेटा, s के सामने का नंबर, ठीक है, s², तो वो होगा 4, एंड b इज इक्वल टू कितना है बेटा -4, एंड c इज इक्वल टू कितना है 1, ठीक है।
ये चीज लिखने के बाद बेटा आप वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों जगह जब आप वैल्यू पुट करोगे, अगर दोनों साइड के रिजल्ट सेम आते हैं तो आपका क्वेश्चन सही है, अन्यथा आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा। और बच्चे ये हमेशा इनकी वैल्यू दोनों तरफ की, दोनों साइड, बोथ साइड्स वैल्यू विल बी शुड बी सेम। कैसी होंगी बच्चे? हमेशा सेम होंगी। कैसी होंगी? मस्ट बी सेम। ऐसे ही यहाँ पे इन दोनों साइड की वैल्यू कैसी होंगी? इक्वल होंगी। वैल्यू पुट करते हैं तो अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितना है बेटा? 1/2 इज इक्वल टू माइनस बी की जगह कितना है? माइनस का 4 एंड अपॉन ए की वैल्यू कितना है बेटा? 4। कोई दिक्कत है इतने में? सॉल्व करते हैं इसको। 1/2 और 1/2 आधा और आधा कितने होते हैं बच्चे? फुल 1 हो गया इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल, 4 1 जा 4 और माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया? 1। ये चीज वेरीफाई हुई। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है बच्चों? 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितना है? 1 और सी ए की वैल्यू कितना है बच्चों? 4। तो 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1/4। और ये भी कैसी हो गई बच्चे? प्रूव हो गई। तो यहां पे लिख देंगे वेरीफाइड। ये आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ते हैं। और बच्चों अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ आते हैं तो आप आगे करके देखिए, मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, उसमें आपको कंप्लीट क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। ठीक है, जितने क्वेश्चन बचते हैं हमारे पास, अभी इसके 4th पार्ट और बचे हैं, 3rd है, 4th है, 5th है और 6th है। ठीक है बेटा, वो करने के बाद मैं आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा। हमने कहा था आप लोगों से कि मैं आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला, तो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाएंगे। आप मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस कीजिए बच्चे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे चीज़ें उतनी अच्छे से आप लोगों को क्लियर होंगी। तो आज बच्चे इतना ही पढ़ते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक करें और चैनल को बच्चे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।